किसान आंदोलन के दौरान हमें देखने को मिला कि जिस तरह यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, किसान नेताओं को मुकदमे लगाकर गिरफ्तार करने की कोशिशें हुई, गिरफ्तारियां हुई, उसी तरह विदेशों में भी कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं। इस अभियान के तहत सत्ताधारी नेता या पार्टियां अपने विरोधी दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को येन कैन प्रकारेण दबाया जाना या उसे खत्म कर देना ही प्राथमिकता होती है। आज हम बात करेंगे रूस की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लंबे शासनकाल में वहां पर विपक्ष ना के बराबर रह गया है। लेकिन बीते कुछ सालों से विरोध में कुछ आवाजें उठने लगी और इन मांगों से व्लादिमीर पुतिन परेशान हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद व्लादिमीर पुतिन का एक छत्र शासन रहा है। ऐसे में आज तक उनका ना तो किसी ने विरोध किया है, ना ही किसी ने कोशिश की। गिरती अव्यवस्था के कारण अब धीरे धीरे वहां पर भी असंतोष फैलने लगा है। लेकिन गत जनवरी को पूरे विश्व में एक आवाज सुनाई दी। 40 वर्षीय अलेक्सी नवालिन, एक साधारण जिंदगी जीने वाला नौजवान, पुतिन का कट्टर विरोधी बनकर सामने आया है। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के विरोधियों की बुलंद आवाज करने में उनका सबसे अहम योगदान रहा है। सबसे पहले उन्होंने ब्लैक सी पर एक आलीशान महल का वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी थी, जिसका विवरण देते हुए अलेक्सी नवाल्नी ने इसे पुतिन पैलेस के नाम से प्रसारित किया था, जिसके बाद रूस और दुनिया में सनसनी फैल गई। अलेक्सी नवाल्नी द्वारा 2008 में शुरू की गई इस मुहिम के बाद 2011 में पहली बार उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद जनता में उनकी और पहचान और पेठ बढ़ी। तत्पश्चात उन्होंने मॉस्को में चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। चुनाव लड़ने के पश्चात उनकी लोकप्रियता रूस में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन ने घबराकर रूसी टेलीविजन पर उनके कार्यक्रम प्रसारित करना बैन कर दिया। ऐसा करने पर युवाओं ने अलेक्सी नवाल्नी के लिए सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया, अच्छा खासा लोकप्रिय बना दिया। 2018 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए मुहिम तेज कर अलेक्सी नवाल्नी ने राष्ट्रपति पुतिन को एक चैलेंज खड़ा कर दिया, लेकिन आनन फानन में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर चुनाव लड़ने से रोक दिया गया और चुनाव प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके पश्चात उन पर शारीरिक हमले हुए और एसिड अटैक से उनकी एक आंख में
भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन गत दिनों साइबेरिया से मॉस्को के लिए उड़ान में जा रहे एलेक्सी नवाल्नी अचानक फ्लाइट के अंदर बेहोश होकर के गिर गए। आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग कर उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। तत्पश्चात उन्हें जर्मनी भेजकर वहां उनका इलाज किया गया, जहां वो बच गए। जनवरी 2021 में रूस वापस लौटे और फिर उन्हें अचानक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ऐसा करने पर वहां की जनता और भड़क गई और सैकड़ों लोगों ने पुतिन इस्तीफा दो के नारे लगाए। विरोध करने वाले लगभग 5000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसमें नवाल्नी और उनकी पत्नी जूलिया भी शामिल हैं। सत्ता के सामने अपनी आवाज उठाने वाले, अपनी बात रखने वाले लोग ना तो भारत में ही स्वीकार किए जा रहे हैं, ना ही विदेशों में। तो एक नया परिचलन आज की राजनीति में देखने को मिल रहा है। जैसे ही कोई आवाज विरोध में उठती है, उसे येन कैन प्रकारेण दबाया जाता है, जो कि लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। मरकर वापस लौटने वाले नावल्नी अब पहले से कहीं ज्यादा दमदार हो गए हैं और देश की जनता उनके साथ खड़ी हो चुकी है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी सत्ता खो जाने का भय सता रहा है। आज एक नया विकल्प नावल्नी के रूप में जो उभर रहा है, इससे व्लादिमीर पुतिन में घबराहट है, तो रूस की जनता में एक नई उम्मीद है। अब लोग वहां पर बदलाव चाहते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि आजकल जो भी विरोध करता है उसको तरह तरह के मुकदमों या तरीकों से वहीं पर निपटा दिया जाता है या कोशिश की जाती है। भारत में इस तरह की परंपरा पिछले काफी दिनों से देखी जा रही है। जो भी आवाज सरकार के खिलाफ उठती है, उसे देशद्रोही या विदेशी साजिश करार दे दिया जाता है। ऐसी सोच से हम सभी को बचने की जरूरत है और साफ सुथरे लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज बुलंद करना और बुलंद आवाजों का साथ देना हम सभी का फर्ज है। तो दोस्तों, ये थी रूस की बात। हम अगली बार किसी और देश की बात करेंगे जहां पर लोकतंत्र के नाम से शासन किया जाता है, लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों
या विरोधियों या विरोधी आवाज़ों को किस ढंग से और किन तौर तरीकों से दबाया जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए प्राइम मीडिया। धन्यवाद, नमस्कार।